नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यांग दर्रा से होकर प्रवेश करती है भारत में। याद रखनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो नैनीताल को जाना जाता है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो लोकटक झील में है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? दोस्तों प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कैप कोमोरिन है जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत के किस राज्य की सीमा तीनों देशों जैसे नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो सिक्किम राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो त्रिपुरा के 3 तरफ। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। याद रखेंगे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुट्टनाड है जो कि केरल राज्य में स्थित है। उत्तर भारत में उप हिमालय के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों भाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो हिमालय का हिस्सा हैं। शिवालिक श्रेणियाँ किस दोस्तों शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक युग में हुआ था। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। याद रखेंगे जो कि हिमालय में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भूटान भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 699 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? तो 9 राज्य भारत के समुद्र से लगते हैं। भारत के 9 राज्य कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां है पश्चिम बंगाल। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? पहला है दमन व दीप, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी, चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है भारत या विश्व का
सबसे बड़ा डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं? तो पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला है भारत का सबसे बड़ा जिला, जो कि गुजरात राज्य में है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे है, जो कि पुडुचेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन से हैं? तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, पहला चीन का स्थान है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कोल। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? गौरमाता या सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? कीबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो 8 राज्यों से निकलती है। याद रखेंगे दोस्तों, 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से निकलती है? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा त्रिपुरा, सातवां मिजोरम और आठवां पश्चिम बंगाल। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। सूर्य के चारों ओर बुध का परिक्रमण समय कितना है? 88 दिन का होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, सेलेनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? 24 अगस्त 2006 को। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, और प्रथम ग्रह है बृहस्पति। मसाई जनजाति किस देश की जनजाति? केन्या और तंजानिया की जनजाति है मसाई जनजाति। राउरकेला स्टील प्लांट किस नदी किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। हार्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को अलग करती है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में स्थित है एल मिस्टी ज्वालामुखी। अफ्रीका को यूरोप से क्या पृथक करता है? जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। भूचाल या भूकंप उत्पन्न होता है फोकस से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार। झीलों का देश किसे कहा जाता है? यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान है भारत की सर्वाधिक गहरी खान। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला एवं जेलेफला दर्रा है सिक्किम में स्थित। कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी करती है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली भारत की सबसे प्राचीन
पर्वत श्रेणी है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहार मोती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार या रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे ज़्यादा राज्यों या यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बेरन द्वीप पर है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां? दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ककोला जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी क्रम से जापान के किन द्वीपों पर स्थित है? होन्शु एवं क्यूशु द्वीप पर। देखते हैं। भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों केरल राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कांगो नदी पर स्थित है। प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार की आकृति है। अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। वनों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों कांगो को कहा जाता है वनों का देश। अगला क्वेश्चन। धौलाधार तथा पीरपंजल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो कुल्लू घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को बांग्लादेश में। कार्डेमम हिल कहाँ स्थित है? दोस्तों केरल राज्य में। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध का जलाशय? दोस्तों रिहंद बांध का जलाशय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उंगली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है उंगली नुमा झीलों के लिए। वायुदाब को किससे मापा जाता है? दोस्तों बैरोमीटर से मापा जाता है वायुदाब को। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों ब्यास नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? दोस्तों यूरोप महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। पार्वती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? हिमाचल प्रदेश राज्य की। अगला क्वेश्चन। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? दोस्तों मेडागास्कर। अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान देश में, याद रखेंगे दोस्तों सूडान देश में स्थित है अल गजीरा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? दोस्तों संगमरमर पत्थर है। आभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों प्रथम स्थान है आभ्रक उत्पादन में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।